देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज भी इस्लामाबाद और लाहौर में अदलिया के मामले के हवाले से काफी ज्यादा बहस नजर आई। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, या ये कहा जाए जो आईनी बहरान नजर आता है, आखिर इसका इख्तिताम कब होगा। आज जो मुज़ाकरात होने थे उन मुज़ाकरात में ताखीर हुई और जो मुज़ाकरात सुबह होने थे वो अब रात 9 बजे के बाद होंगे। तमाम तो सूरत हाल को देखते हुए जरूर कहा जा सकता है कि दोनों तरफ ऑप्शंस महदूद है, और यही बात का इजहार आज असद उमर साहब ने अपने एक मीडिया टॉक में भी किया कि दोनों तरफ यकीन तौर पर महदूद वक्त है और हुकूमत के पास भी ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है और जल्द हुकूमत को कोई फैसला इसके ऊपर करना होगा। इसी बात से गुफ्तगू करने के हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तज्ज़ियाकार जनाब एम आलम साहब। एम आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एम आलम साहब, ये जो कुछ इस वक्त सियासी मंजरनामा नजर आ रहा है, धुंधला है या कंफ्यूजन जानबूझ के क्रिएट की गई है यहाँ पे? देखिए मुनीर साहब, बात यह है, अभी आपने कहा कि असद उमर ने ये कहा और मीटिंग पोस्टपोन हुई रात 9 बजे तक जी। लेकिन पहली बात तो ये जो मुज़ाकरात पीटीआई के और नून लीग के हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर पे हो रहे हैं और ये बिल्कुल बेसूद मुज़ाकरात। इसका रिजल्ट नहीं, हर पाकिस्तानी को पता है कि इसका रिजल्ट नील आना है। ठीक है, अच्छा, अब इसका रिजल्ट जब नील आना है तो ये मुज़ाकरात, इसका मतलब वक्त गुजारी है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट अब काम हो गया है, वो टाइमिंग का हो गया है। सुप्रीम कोर्ट भी टाइम गेन कर रही है। आज हेयरिंग हुई है और उसके ऊपर चीफ साहब ने भी 8 तारीख तक का टाइम एडजॉर्न कर दिया। पीछे हुकूमत भी अपनी तैयारी से बैठी हुई है। अब कहानी ये चल रही है इस मुल्क के अंदर कि सबको पता है कि सबके पास इख्तियारात हैं। पार्लियामेंट स्टैंड करके बैठ गई, और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पार्लियामेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई स्टैंड लिया हो। आज भी अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है चीफ जस्टिस को कहा ये बात कि नया कानून बन गया है, पास हो गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तो स्टे दिया हुआ है कि पूरी किया है। तो अब चीफ साहब बजाय सीधे कल उसकी हेयरिंग करते हैं, उन्होंने 8 तारीख दे दी, क्योंकि 8 तारीख में अभी मजीद 5-6 दिन बाकी हैं, 6-7 दिन। इधर हुकूमत तैयारी करके बैठी हुई कि सुप्रीम कोर्ट कोई अगर ऑर्डर पास करती है मजीद, हम पार्लियामेंट में इसके खिलाफ कोई मामला लेकर आए। दूसरी तरफ मुज़ाकरात हैं, बेसूद मुज़ाकरात हैं। इमरान खान को भी पता है, जैसे इमरान खान का मुतालबा है कि 14 मई को इलेक्शन हो या फिर 14 मई से पहले वफाकी हुकूमत तोड़ दी जाए, कौमी असेंबली, और इलेक्शन का अनाउंस कर दिया। तो इलेक्शन बेशक अक्टूबर में हो गए, एक साथ हो, लेकिन उनका मुतालबा ये 14 मई से पहले कौमी असेंबली तोड़ दिया, क्योंकि नामुमकिन बात है। सही। अच्छा, अब हुकूमत को तो चाहिए था टाइम गेन करना। ये जो मुज़ाकरात पीटीआई के नुकसान में गए, हुकूमत के नुकसान में नहीं गए, लेकिन हर तरफ से वक्त का ज़िया चल रहा है। लेकिन एम आलम साहब, ये जो 14 तारीख की जो डेडलाइन है, आपको नहीं लगता ये काफी करीब आ रही है? अगर मैं आज सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, भले सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख के बाद ये समाप्त होगी और 8 तारीख से इसके बाद फिर से हेयरिंग का मरहला शुरू हो जाएगा, लेकिन चाहे हुकूमत हो चाहे ऑपोजिशन हो, नुकसान तो आवाम का है। ये अगर दोनों अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटते, 2 कदम भी अगर पीछे नहीं हटने के लिए तैयार है, तो एट द एंड मुल्क इसका खमियाजा भुगत रहा है। नहीं, ये जो 8 तारीख की तारीख रही है वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल की तारीख है जी। 14 मई करता है वो आज की तारीख का, आज आखिरी दिन है मुज़ाकरात का। जब आज मुज़ाकरात यस या नो, रात 9 बजे फाइनल होगा कि मुज़ाकरात फेल हो गए या कामयाब हो गए। ये रिपोर्ट चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि मुज़ाकरात फेल हो गए, पीटीआई पहुंच जाएगी। ठीक, उसके बाद इसकी डेट लग जाएगी, कल लगे या परसों लगे, वो अलग मैटर है। ये जो आज 8 तारीख को दी है डेट, ये अलग मैटर है। जो कानून पास हुआ है कौन, अब उसकी डेट जो है वो कल डिसाइड होगी, हो सकता है परसों लग जाए, क्योंकि जो पिछला। लेकिन अगर मैं ये समझूं, मैं अभी जो बज़ाहिर सिग्नल्स आ रहे हैं, जो हुकूमती इक़दामात हैं उसको देखा जाए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बॉडी लैंग्वेज उसको भी देखें, तो क्योंकि कल भी तहरीक इंसाफ ने लाहौर में और पेशावर में और रावलपिंडी में रैलीज निकाली और उसमें भी जो तकारीर हुई, उनको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फिलहाल दोनों अतराफ किसी भी तौर पे बर्फ पिघली नहीं है, दोनों अपने अपने मौकफ पे उसी तौर पे कायम है जैसे पहले दिन थे। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर वापस से जाएगा, जो कि कल या परसों के बाद इसमें एक वाज़ेह क्लैरिटी भी आ जाती है, तो क्या मुमकिन ऑप्शंस हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इस हवाले से कोई रास्ता मौजूद है? क्योंकि दोनों जो फरीकैन है वो तो कोई रास्ता निकालने में नाकाम नजर आ रहे हैं।
अरे माजी में भी एक बार ऐसा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं और हुकूमत ने इसको मानने से इनकार किया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास फिर एक आर्टिकल 245 रह आता है, जिसके तहत फौज को हुक्म दे कि इन मामला पे अमल दरामद कराया जाए। और अभी इशू ये है कि फौज पहले दिन से बोल के बैठी हुई कि हम तो न्यूट्रल हो ना हो अलग बात है, लेकिन फौज देखिए हम न्यूट्रल है, इसीलिए फौज ने इलेक्शन में आने से भी, ड्यूटी देने से भी इनकार कर दिया। और यही वजह है कि फौज भी नहीं चाहती है कि पंजाब में इलेक्शन हो 14 मई को। तो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद ये रास्ता बचता है, और सुप्रीम कोर्ट अपनी आखिरी जो समाअत थी उस पर वाज़ेह कह चुकी है कि अगर आप दोनों के दरमियान मुआवजा नहीं होता है तो हमारा ऑर्डर 14 मई वाला मौजूद है। एक मीन के सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन कराने में बजित है और इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी मुकम्मल करके लगा है। अब इशू आ गया सारा फंड का। हाँ। अब अगर आज 1 तारीख है, कल 2 को रिपोर्ट जमा होगी और 3 तारीख लग जाए, 4 तारीख लग जाए, 6 की सुनने में आ रहा है कि 6 तारीख लगेगी इसके अंदर, तो उसके बाद प्रिंटिंग का मरला है। जो फंड उनको सिर्फ इसलिए नहीं देंगे कि हमने रखना है, प्रिंटिंग का मामला है, तो तमाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में रकम पहुंचाई जाएगी ड्यूटीज के लिए, खाना पीना तक सब चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो अथवा इलेक्शन कमीशन के पास भी मैं समझता हूँ कि टाइम नहीं है। अगर उनको पैसे मिल भी जाते हैं तो नहीं मिले, अगर मिल भी लेकिन एनएम आलम साहब, ये जो पैसे जो पहले मिल जाने थे उसकी भी एक डेट डिसाइड की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो वायलेट हुई है। इसके ऊपर भी कोई सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर दे सकता है, उसके ऊपर भी कोई जेर एताब आ सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मेरा जाती ख्याल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत ऑर्डर पास किया था स्टेट बैंक के उसको बुला के डायरेक्टर स्टेटमेंट साहब को, जी गवर्नर साहब को, उनको नहीं बुलाना चाहिए था। हुकूमत ने पैसे देने थे और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट ही जमा कराई थी कि जी मुझे सेक्रेटरी फाइनेंस में पैसे नहीं दिए। सेक्रेटरी फाइनेंस किसके डायरेक्शन में मिलता है? हुकूमत के, मिनिस्ट्री फाइनेंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया कि हम डायरेक्ट अगर हुकूमत को बुलाते हैं तो तनाजा बढ़ जाएगा, क्योंकि हुकूमत तनाजे पे आएगी इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट इस बेंच से, बनियाल साहब के जो ग्रुप है, इससे तनाजा चल रहा है। तो ये बनियाल साहब से ब्लेंडर हुआ और आज इनको इस बात का एहसास होगा, क्योंकि अगर आप मिसाल है, अगर कहीं ने अदालत की कार्रवाई भी चलानी है तो पहले डायरेक्शन तो दो हुकूमत को। हुकूमत को तो डायरेक्शन नहीं दी, डायरेक्शन दी थी स्टेट बैंक को। लेकिन हुकूमत ने इससे पहले जो डायरेक्शन हुकूमत को दी, हुकूमत ने उसके ऊपर भी कोई मुस्बत जवाब ना दिया ना, फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, अगर ये जो इस वक्त मामला है जी मनी साहब, सुप्रीम कोर्ट से ब्लेंडर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था हुकूमत को और रिपोर्ट भी हुकूमत ही मांगनी थी। सही। और हुकूमत ने पैसे नहीं दिए तो हुकूमत को ही नोटिस जारी करती, बजाय इसके कि स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला के कहा जा रहा है कि आप पैसे डायरेक्ट जारी करते। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इदारों के मामला में मुदाखलत कर सकती है। नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। सही। स्टेट बैंक अंडर द सुपरविजन ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैबिनेट की ऊपर चलती है। कैबिनेट ने मना कर दिया। जब कैबिनेट ने मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट को बुलाना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब जो फैसला है, अब आगे हमने देखा कि रिपोर्ट भी पेश की गई, उसके बाद एक वक्त भी दिया गया। अब क्या इसके ऊपर कोई एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट तो ले लिया, क्या वो एतमाद का वोट उस तरीके से सस्टेन कर सकेगा? वो तो देखें, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क की बुनियाद पर उन्होंने एतमाद का वोट, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थोड़ी थी जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कैबिनेट को मुस्तरद कर दिया है पार्लियामेंट में, इसका मतलब है कैबिनेट जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो अपनी अहमियत खो बैठे हैं। सही। एतमाद खो बैठे हैं, तो उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया इस रिमार्क की बुनियाद पर। ये ऑर्डर नहीं था कोई जी। लेकिन ये है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो इन्हें अदालत की इसमें जाएगी प्रोसीजर में, तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर को बुला के बोला तो जाएगा आप पैसे दो। वो मना करे तो वो बात है ना। अभी तो उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक ने मना कर दिया है। सही। तो अब ये मामला लेंदी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद समझ रही है कि हमारी बात नहीं चलेगी ना। सुप्रीम कोर्ट भी जाहिर है अपना कोई पर्सनल का कोई कमिटमेंट होंगे जो पूरे कर रहे हैं, मतलब उनको साफ नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि उनकी कोई बात इस वक्त नहीं मानी जाएगी। यानी कि जो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब क्योंकि जब ये रिपोर्ट जमा होगी और मुज़ाकरात, मैं तस्वुर कर लेता हूं कि आज रात कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और ये मुज़ाकरात नाकाम हुए और ये रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को खारिज कर देगा।
ऐसा भी नहीं है कि अपनी 14 मई की जो डेट जो सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस की थी उस ऑर्डर से पीछे हट जाएगा। तो अगर उस तारीख पे इलेक्शंस नहीं हो पाते या इसमें ताखीर होती है या मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो कोई ना कोई तो एक सेंटर फिगर उठाया जाएगा जिसको तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी गुज़िश्ता समाअत में वाज़ेह कह चुकी है कि अगर आप फरीक़ैन के दरमियान अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो हमारा ऑर्डर मौजूद है 14 मई वाला। हाँ, और 14 मई का ऑर्डर मौजूद है। 1 तारीख हो गई, कल 2 तारीख हो जाएगी, 3 4 हो जाएगी, 10-12 दिन में सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, जवाब दर जवाब होगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि 14 तारीख को इलेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट को ही पता है। लेकिन अब अगर रिपोर्ट जमा होती है, आज रात को हो जाए रजिस्ट्रार साहब के पास रिपोर्ट, या कल सुबह हो जाए जमा, और उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हो कि जी हमारा आपस में मामला नहीं बना फरीक़ैन, तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस ही जारी करेगी, अगले दिन ये कर देगी। मिसाल 2 तारीख को नहीं मेहताब साहब, मैं जस्ट जरा क्लियर कर दे, अगर यहाँ पे ये जो सूरत हाल जो इस वक्त हम मफरूजे के ऊपर बात करें बिल्कुल, लेकिन अगर यही सूरत हाल हो जाती है जैसे कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पे मैं कहूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तलवार लटकती नजर आ रही है, या वजीर आजम के ऊपर नजर आ रही है, या फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर ऐसा कोई मामला नजर आ रहा है आपको? मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो लगता है खत्म हो चुकी है। सही, वो तो कह चुके हैं कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, हमें फंड चाहिए गया। तो फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को तलब ही नहीं किया गया अभी तक फंड देने के हवाले से। ठीक है, अब उनको पहले तलब किया जाएगा, फिर वो आएंगे अपने जवाब दाखिल करेंगे कि हमने कैबिनेट में रखा, कैबिनेट में मुस्तरद कर दिया। बट कैबिनेट में ले जाने का जो मैटर है वो भी तो एक बड़ा सवाल है ना कि क्या ये मैटर कैबिनेट में ले जाना था या नहीं ले जाना था? नहीं ले जाना था, क्यों नहीं ले जाना था? बगैर कैबिनेट के कैसे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बाद में ले जाना कैबिनेट, ये नहीं कहा था कि कैबिनेट के बगैर कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अभी इनको 21 अरब जारी कर दो, बाद में कैबिनेट से मंजूर करवा देना। सही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर सिर्फ एक तलवार लटकती थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साबका प्रोसीडिंग में इसका तस्करा किया, लेकिन कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने मंजूर किया और पार्लियामेंट में मुस्तरद किया। तो मैं ये समझ सकता हूं कि अगर आज भी कोई मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू नहीं होता तो हुकूमत को किसी तौर पे कोई खतरा नहीं है, ये कहा जा सकता है? नहीं, कोई नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और शायद यही एक बड़ी वाज़ेह वजह हो सकती है कि हुकूमत भी किसी तौर पे कोई लचक नहीं दिखा रही। हुकूमत लचक दिखाएगी नहीं। आप देखें ना, आज मरियम औरंगजेब का भी ट्वीट आया है, ठीक है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ही चुप है और तो हम सुप्रीम करके दिखाएंगे पार्लियामेंट। यानी कि वो तो ये भी कह चुका है वजीर आजम कि हम इनको मानते ही नहीं है 3 रुकनी बेंच को। लेकिन ये तो वो फैसला हो गया ना कि 3 रुकनी बेंच करे, जो 14 मई वाला, वो वादे कह चुका है प्राइम मिनिस्टर कौमी असेंबली में खड़े होकर 3 रुकनी बेंच को मानते नहीं। सही, बेंच को वो मानते नहीं है, उसका फैसला क्यों मानेंगे? चले ये ठीक है, लेकिन अगर मैं एक मफरूजे के तौर पर फिर एक सवाल पूछ लेता हूं कि आज रात को जो मुज़ाकरात होने हैं, आपको लगता है कि हालिया सिनेरियो को देखते हुए कि परवेज इलाही साहब की रिहाइशगाह के ऊपर जिस अंदाज से छापा मारा गया, फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो गिरफ्तारियां हुई, फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी लफ्जी गोलाबारियां हुई, नून लीग की जानिब से भी हुई, ये सिनेरियो को देखते हुए कोई एक बारीक सा भी इम्कान नजर आता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए? नहीं साहब, मुज़ाकरात जो है खानापूरी है। ये शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब का हुकूमत के साथ बैठने का बहाना था, वो पूरा हो गया। मुज़ाकरात कामयाब होने ही नहीं थे। लेकिन कोई मुज़ाकरात ऐसे हों कि जिसमें कोई एक मुत्तफ़िका एजेंडे में एक पॉइंट ऐसा हो जो मुत्तफ़िका हो। इस मुज़ाकरात के एजेंडे में एक पॉइंट भी मुत्तफ़िका नहीं है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुज़ाकरात करो, हुकूमत कहती तुम कौन हो तो मुज़ाकरात कराने वाले? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप वो कोर्ट हो, पंचायत हो। अगर एएनपी कहती है कि अगर हमने पीटीआई से मुलाकात करनी हो तो हम खुद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कौन होती है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये जो रिमार्क साहब बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं उसको डिसएग्री नहीं हो रहा, लेकिन मुझे क्विकली फाइनली ये बता दें कि अब अगर यहां भी ना है वहां भी ना है, वहां पे तीसरी तरफ कोई ऐसा हुक्म भी नजर नहीं आ रहा जो आप कह रहे हैं, तो फिर अगला रास्ता क्या होगा? क्या ये सूरत हाल इसी तर्ज पे कंटिन्यू रहेगी? क्योंकि पंजाब का मैटर है, केपीके का मैटर है, यहां पे तो निगरान वजीर आला की जो वज़रा आला है इनकी मुद्दत वैसे ही मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर ये मुल्क किस अंदाज से चलेगा? नहीं, आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत का कोई जिक्र नहीं है। आइन में निगरान हुकूमत के जरिए इलेक्शन कराने की मुद्दत का जिक्र है कि निगरान हुकूमत कायम होगी, सही, और 90 दिन में इलेक्शन कराएगी, सही। लेकिन आइन में ये नहीं लिखा कि निगरान हुकूमत जो है वो 90 दिन में खत्म हो जाए, सही। आइन में ये नहीं लिखा हुआ। एक बात,
दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि अगला ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो ऑलरेडी मौजूद है। चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि अगर फरीकैन में रजामंदी नहीं हुई तो हमारा 14 मई का ऑर्डर मौजूद है। सही। अब वो 14 मई के ऑर्डर पे चीफ और वो 14 मई का जो ऑर्डर है वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, जो कि ये भी कहा जा सकता है कि मुश्किल है इंप्लीमेंट होना, तो फिर उसका क्या ऑर्डर पास होगा? मनी साहब, उसमें चीफ जस्टिस मेरे ख्याल में कोई ऑर्डर पास करेंगे, लेकिन हुकूमत नहीं मानेगी इस ऑर्डर को। बट हुकूमत के मानने ना मानने से कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर एट द एंड वो लास्ट वर्डिक्ट होगा, वो हुकूमत ज्यादा से ज्यादा अपील पे जा सकती है। वो जो अमेंडमेंट हुई है, तरमीम जो हुई है, वो उसका गजट में इंदराज हो गया है, पाकिस्तान के अंदर उसका इंदराज हो गया है, आज वो कानून बन चुका है। सही। ठीक है, ऐन मुमकिन है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी पास कर दे, और ऐन मुमकिन है कि हुकूमत जो 3 जज हैं, जस्टिस बंदियाल साहब, एजाज साहब और मुनीर साहब, इन तीनों को काम से रोकने की करारदाद पास कर दे, इनको काम से भी रोक दे, ये भी मुमकिन है। ठीक हो गया एमएम आलम साहब, आपका मौका आ गया, और यकीन तौर पे यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि प्यूनी जज जो है फायदी साहब टेक ओवर कर ले, उसमें डिपेंड करता है। ठीक हो गया, आपका मौका आ गया, और यकीन तौर पे ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। इसके ऊपर आगे चल के प्रोग्राम में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।